सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मनुष्य से देवता बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार वेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्धि बनानी है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा चलते फिरते याद रहे कि हम एक्टर हैं, हमको वापस जाना है घर। क्योंकि बाबा यही याद दिलाते हैं, बच्चे में तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इस स्मृति में रहना ही मनमना भव मध्याजी भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाप सिखलाते हैं। साथ में दूसरी बात बाबा पूछ रहे हैं, सदगति के लक्षण कौन से हैं। बाबा कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। यह जो महिमा है यही सदगति के लक्षण हैं जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अब पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुखी ही सुख होगा, माना सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझाया जाता है यह दुखधाम है। दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, भागते अभी सुख के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो। कोई को भी यह समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ निभाना है। अगले जरूर तोड़ निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए। जो तोड़ नहीं निभाते उनको निवृत्ति मार्ग अथवा हटयोग कहा जाता है। लेकिन हमारा क्या है, बाबा अभी भगवान परमात्मा हमें राजयोग सिखलाते हैं। भारत का धर्म शास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हटयोग। घर बार छोड़ जंगल में चले जाना। उन्हों को जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारे राज्य का बहुत गायन है। भगवान ने राज्य सिखाया था, कितनी ऊंची बात है। बाबा कहते श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, बेहद का बाप ही है निराकार। क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। इसलिए हर मुरली में लगभग बाबा इशारा देते हैं कि जो गलती कर दिया है कि श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, देवता है, सत्ययुग का पहला राजकुमार। बाबा कहते बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं, निराकार बाप।
यहां गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ के हमें चले जाना है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को कह नहीं सकते। वो भी पावन दुनिया चाहते हैं, और वो दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है, तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वो कभी राजयोग सिखला न सके। बाबा कहते हैं भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, यह भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामा अनुसार अपना धर्म भूलना ही है। भगते जो भूल गए, पतित बन गए, अभी पावन बने, ये सब ड्रामा में है और होना है। तब तो बाप आकर फिर से स्थापना करें, नहीं तो बाप आए कैसे? कहते हैं जब जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है तब मैं आता हूं। प्राय लोप भी जरूर होना है। कहते भी हैं बैल की एक टांग टूट गई, बाकी 3 टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही 4 धर्म। वो जो बैल की टांग मतलब 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वो धर्म गुम हो गया है। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं। फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टालटलियां खड़ी हैं, तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म का है नहीं। बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं, तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाबा हर बातों को भक्ति मार्ग से जो भी गायन है, यादगार है, उसे लिंक रख के लॉजिक बातें हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो कि सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सती को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बाबा जरूर शब्द क्यों लगा रहे? क्योंकि यह होना ही है। हमें बिल्कुल भी इसमें जरा भी संशय नहीं रखना है। बुद्धि में रखना है कि अब नाटक पूरा हुआ है, हम जा रहे हैं, चलते फिरते बस यही याद रहे कि हमको वापस घर जाना है बाबा के साथ। और कहाँ जाएंगे? सतयुग में। इसलिए बाबा कहते मन मना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है कि परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं बच्चे देह से ही देह के सर्व धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप दग्ध होंगे। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने पापों को दग्ध करने के लिए क्या क्या अपनाया, कितनी सारी बातें की, लेकिन कुछ नहीं फायदा हुआ। इसलिए बात कहते मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं संगम युग पर। तो सदगति से क्या होता है? सर्वगुण संपन्न, सलकला संपूर्ण, यह है सदगति के लक्षण। वो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर शिव बाबा। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही है। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहे, ब्रह्मा बाबा। अब नई रचना रची जाती है, हम प्रजापिता ब्रह्मा की सब औलाद हैं। परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। कहते हैं ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचे, भारत के ही वर्ण गाए हैं जाते हैं। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणा में कहते हैं किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है।
अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है। गृहचारी से अपनी संभाल करनी है। गृहस्थ व्यवहार से तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाना है। बड़ी दिल रख सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। ये आज का वरदान है। कहते हैं जो बच्चे बड़ी दिल रखकर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल भी बड़ा निकलता है। मतलब ऊंचा संकल्प, बड़ा संकल्प। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में भी बड़ी दिल और दूसरों को भी सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं के प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसलिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विघ्न माया जीत जगत जीत आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं। मैं जहां भी जाऊं मेरे साथ मेरा बाबा है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।